पहला हमारा है, पहला जो हम टर्म पढ़ने वाला है उसका नाम है वी लोड। लोड वैसे ही सुना, तो पहला टॉपिक है हमारा, सॉरी द पहला टर्म है लोड। इट इज द रेजिस्टिव फोर्स नीड टू overcome by a machine is called load. हाँ, the resistive force, the opposing force need to overcome by a machine is called load. Yes, ये आपने सही सुना। लोड क्या है? एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट लगाया, हमारा फोर्स लगाया, हमारा वर्क लगाया, हमारा एनर्जी लगाया उस चीज के ऊपर, उसके मशीन के ऊपर। मशीन ने जो काम कर दिया, मशीन ने उस हमारे वर्क जो हम करवाना चाहते हैं उस वर्क को मशीन ने कर दिया। उस वर्क करने में एनर्जी लगाने तो क्या उस एनर्जी से जो वर्क करता है उसमें ऑपोजिंग फोर्स आता है। वो ऑपोजिंग फोर्स आता है क्योंकि उधर हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है, कुछ भी रहता है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन वर्क होना चाहिए वो रहता है, उसे ऑपोजिंग फोर्स आता है। हमारा जो सेटिस्फेक्शन वर्क चाहिए हमको करने के लिए, उधर ऑपोज जो फोर्स करता है उस ऑपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं लोड। लोड कुछ भी हो सकता है। हमने उस व्हील बैरो के एग्जाम्पल में ब्रिक्स लोड है, और एक कटिंग प्लेयर क्या सीजर करते हैं, सीजरिंग करते हैं तो क्लॉथ हमारा लोड हो गया, जिसके ऊपर हमारा वर्क लग कर इफेक्ट आ रहा है। बेसिकली दैट इज लोड, राइट। बिना देरी के हम नेक्स्ट टर्म को चलते हैं, द एफर्ट। एफर्ट यानी कि जिसके ऊपर द फोर्स एक्टेड अपॉन मशीन इज कॉल्ड क्या? एफर्ट। एफर्ट सिंपल सा समझ सकते हो, मशीन के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया हमारा वर्क होने के लिए। वी डिड सम वर्क ऑन मशीन। वर्क में फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल। तो एफर्ट इजी है एक्सप्लेन करने के लिए, लोड मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स सिंपल। सिंपल मैंने आपको ज्यादा कुछ सिर खराब करने के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, बट डोंट टेक that much risk, that much tension of my words, because of my words, but it's simple. Load is very simple. I'm speaking very frankly. It's simple. Don't take it more complicated. The word definition छोड़ा यार कुछ भी। थर्ड वन हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, थर्ड वन हमारा है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मैं समझा, द रेशियो ऑफ द लोड एंड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, एमटी। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। हाँ, आपने सही सुना। मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। कैसे लिखते हैं? ऐसे इक्वेशन इसका MA इज इक्वल टू L/E। ये हो गया हमारा इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला। मैकेनिकल एडवांटेज is equal to load and effort. Load by effort. इससे क्या समझा जा सकता है? अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लगा लो, बट क्लियरली समझाऊंगा। चलो,
let us erase this thing. ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है. थर्ड को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ रहे हैं अब, एंड फोर्थ को हम नेक्स्ट चलेंगे. यार ये लेसन ही वैसा है, थोड़ा सेटल कराना होगा, तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन फील कराना. तो थर्ड वन है ना, मैकेनिकल एडवांटेज. M is equal to LP/. तो लोड है, लोड यानी कि रेसिस्टिव फोर्स नीड टू ओवरकम बाय द मशीन. लोड समझो, समझो ना यार, क्या अप्लाई कर रहे हैं फोर्स. तो बेसिकली फोर्स है, फोर्स का यूनिट है. दीज आर फोर्स यूनिट्स, दीज हैव यूनिट्स ऑफ फोर्स. इसे भी न्यूटन है, इसे भी न्यूटन है, तो कैंसिल आउट होके यूनिटलेस होगा. यूनिटलेस. बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेजेस यूनिटलेस. पहला है इसका तो क्या मैकेनिकल एडवांटेज का पहला है ये यूनिटलेस, क्योंकि द रेशियोज हैव बोथ ऑफ देम हैव सेम यूनिट्स. लोड का भी न्यूटन है और एफर्ट का भी न्यूटन है. न्यूटन गेट्स कैंसिल आउट. वन यानी कि यूनिटलेस, राइट. तो मैं क्या समझाने जा रहा हूँ मैकेनिकल एडवांटेज की. हमको उस मशीन से क्या एडवांटेज हो रहा है. हमारा एफर्ट कम है बट एडवांटेज ज्यादा मिल रहा है. यानी कि लोड का हम थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं बट लोड ज्यादा है, बट स्टिल द वर्क इज हैपनिंग. देन देयर इज अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट मशीन. यानी कि मशीन एक टाइप ऑफ एडवांटेज दे रहा है हमको, राइट. उस मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे. वो रेशियो के हिसाब से हमको उसको समझा जा सकता है. तो इस रेशियो के मुताबिक हम समझेंगे, राइट. पहला हमने पढ़ लिया यूनिटलेस. दीज हैव यूनिट्स ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ फोर्स, सो इट इज यूनिटलेस, राइट. तो नेक्स्ट है हमारा थ्री केसेस के बारे में. They have three different cases. पहला केस three different cases. पहला केस है यम मैकेनिकल एडवांटेज इज more than then it is force multiplier, right. When mechanical advantage is less than one, then it is the speed multiplier. When mechanical advantage is equal to 1, then the function may be, then it changed direction of effort. तो ये थ्री केसेस हैं हमारे. पहला केस मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज फोर्स मल्टीप्लायर. जैसे कि मैंने बोला फोर्स को कम अप्लाई किया बट स्टिल इट लिफ्टेड मच अमाउंट ऑफ लोड, तो लिफ्टेड ओवरकम मोर अमाउंट ऑफ लोड, तो दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई हुआ. थोड़ा फोर्स अप्लाई करने में उतना ज्यादा वर्क हो गया हमारा. तो वो हो गया हमारा फर्स्ट केस, मोर देन 1, इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. Then comes speed multiplier. Speed multiplier के पास हमारा केस रहना है less than 1. क्यों less than 1? मैं देखो अब बोल रहा हूँ, एक सीजर में स्मूथली कटिंग हो रहा है. सीजर का स्मूथ होके कट हो रहा है. सीजर पेपर स्मूथ होके कट हो रहा है. बट द एफर्ट आई एम अप्लाइंग इज मोर. राइट. एफर्ट मुझे ज्यादा एफर्ट देना है. कम डिस्टेंस में ज्यादा एफर्ट देना है.
क्लियरली समझो, जो वर्क हो रहा है ना, यानी कि जो मशीन लोड के ऊपर वर्क कर रहा है, वो थोड़ा कम लोड का है। क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैं, लोड कम है, but I am applying more force on Caesar to cut that कम लोड। देखो ये पेपर कट करने में हैंड से कम फोर्स लगता है, राइट? कम फोर्स लगता है, बट जब मैं सीजर को अपने हाथ पे लेके कट करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई कर, फील करो आप, इसमें कट करने में कम फोर्स, जब एक सीजर से मैं कट कर रहा हूं ज्यादा फोर्स, क्योंकि कहीं में हमारा फील होता होगा, हमारा हाथ दर्द होके थोड़ा ज्यादा एक फीलिंग, गट फीलिंग आती होगी, ज्यादा फोर्स करना थोड़ा सा, इससे ज्यादा फोर्स। बट द लोड जो कट हो रहा है उसका डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज्यादा है, इट्स बेसिकली स्पीड मल्टीप्लाई डिस्टेंस देखो, कम डिस्टेंस मोर एफर्ट, पहला केस, कम डिस्टेंस मोर एफर्ट, एंड द मोर डिस्टेंस लेस एफर्ट। यही इस यहाँ का कंफ्यूजन पार्ट है, इसका ये इस चैप्टर का ही कंफ्यूजन पार्ट है कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो क्यों स्पीड मल्टीप्लायर। हाँ, स्पीड मल्टीप्लायर है क्योंकि जब सीजर्स का हम बात कर रहे हैं, जब लोड कम का है बट स्टिल वी आर अप्लाइंग मोर एफर्ट। हाँ, थोड़ा सा है, इट इज लॉजिकल, बट फील करने में और समझने में टाइम लगेगा, बट इट इज। आप फील करो, फिर से जाके फील करो सीजरिंग एंड द पेपर का लोड कम है ना, टेयर करने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बट एफर्ट आई एम अप्लाइंग इन कटिंग द सीजर, कटिंग थ्रू द सीजर इज मोर। फील कर लो, मल्टीप्लायर में लोड कम है बट स्टिल वी आर अप्लाइंग द मोर एफर्ट। हाँ, आपको समझना होगा, ये लोड थोड़ा कम है बट एफर्ट ज्यादा है उसमें, तो वहां हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कम हो। क्यों यार, एफर्ट तो हमारा वेस्ट हो रहा है ना उधर, ऐसे तो लेस देन 1 होगा, उस मशीन का एडवांटेज लेस देन 1, तो स्पीड मल्टीप्लायर में बेसिकली ये वाला केस आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, देन इट इज स्पीड मल्टीप्लायर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, तो हमारा हो गया चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हम लगा रहे हैं, जब चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में थोड़ा सा चर्चा। वेलोसिटी रेशियो VR is equal to E by L. E by L, but effort distance and लोड डिस्टेंस मैंने आपको समझाया था किसमें, स्पीड मल्टीप्लायर में, इधर टाइम, तो ये सेम टाइम में मेजर कर लेंगे हम। जब हम सेम टाइम मेजर करेंगे तो हमारा बेसिकली इसमें क्या, एक सेकंड का कितना इफेक्ट हुआ, कॉस, एक सेकंड का कॉस का, एक सेकंड का इफेक्ट कितना हुआ, तो वैसे हम जब टेस्ट करेंगे तो टाइम और टाइम कैंसिल होगा, राइट? सेम टाइम है, तो हम बेसिकली एफर्ट के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, एफर्ट की डिस्टेंस ऑफ एफर्ट ऐसे लिखेंगे थोड़ा, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस ऑफ लोड, कितना डिस्टेंस में लोड का हुआ, कितना डिस्टेंस का एफर्ट में हुआ, ब्रूमिंग का और सीजर का मैंने आपको समझा दिया था। तो ये हो गया हमारा, राइट, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला होगा, you need to remember। एंड इसके तीन केसेस when velocity ratio is greater than 1, then it is speed multiplier. When velocity ratio is less than 1, then it is force multiplier.
when velocity ratio is equal to 1, then change in direction of effort. हाँ, 3 केसेस है हमारे. वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, देन स्पीड मल्टीप्लायर. वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1, फोर्स मल्टीप्लायर. वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, देन चेंज इन डायरेक्शन. इधर मेरे को समझाने को कुछ भी नहीं है. आई नीड यू टू रिमेम्बर ऑल दिस. आई मीन थोड़ा सा फील कर लो. देखो, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए वेलोसिटी रेशियो ऑब्वियसली ज्यादा होना होगा, 1 से ज्यादा होना होगा. राइट. फोर्स मल्टीप्लायर के लिए वेलोसिटी रेशियो एब्सोल्युटली 1 से ज्यादा होना. क्या बोल रहा हूं मैं मतलब, क्योंकि जब ज्यादा बोल रहा है, यानी कि फोर्स के बारे में बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज. राइट. मैकेनिकल एडवांटेज में हम फोर्स के बारे में बात करें, लोड एंड एफर्ट आर बेसिकली ऑफ टर्म्स ऑफ फोर्स. तो मैकेनिकल एडवांटेज फोर्स के बारे में बात कर रहा है, तो फोर्स ज्यादा हुआ तो फोर्स मल्टीप्लायर. इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उधर फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए फोर्स मल्टीप्लायर. याद रख लो, थोड़ा सा याद रख लो. जब वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करें, वेलोसिटी रेशियो यानी कि स्पीड यानी कि डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. जब डिस्टेंस के बारे में बात आ रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा होना होगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो स्पीड मल्टीप्लायर. राइट. रिलेट करो. हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी रेशियो, जब ग्रेटर होगा तो स्पीड मल्टीप्लायर, जब लेसर होगा तो फोर्स मल्टीप्लायर. उधर मैकेनिकल एडवांटेज में फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोर्स ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो उधर फोर्स मल्टीप्लायर, उधर लेस देन 1 होगा तो स्पीड मल्टीप्लायर. इक्वल्स 1 से. तो मेरे को इतना ही सिखाना था और कुछ भी नहीं है. ये याद रखना, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अच्छा, एंड इसको याद करने के लिए इधर बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर अब क्या मैकेनिकल एडवांटेज में रेशियो L/E है और वेलोसिटी रेशियो में L/E नहीं. L/E मैंने L/E सिखाया था क्या? अबे यार, मैंने तो सिखाया था वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट का डिस्टेंस बाय लोड का डिस्टेंस, और मैकेनिकल एडवांटेज का लोड बाय E. तो ये एक बार क्या करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को वेलोसिटी का मान ले, वेलोसिटी का मैकेनिकल का मान ले. बट मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, वो ट्रिक है, समझो, ध्यान से इसको याद रखना, बहुत कम आएगा आपके एग्जाम से. मेल, इस मेल का शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, क्योंकि यम ए से स्टार्ट होगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, और L/E का मतलब है ये लोड और ये एफर्ट. और इधर जो पहला होगा वो ऊपर होगा, जो पहला होगा वो ऊपर होगा, जो उसके बाद वाला होगा वो नीचे होगा. राइट. पहला होगा वो ऊपर होगा, उसके बाद वाला वो नीचे होगा. जो हम रेशियो में बात कर रहे हैं ना, मेल याद रख लो, मेल. नेक्स्ट, वी आर ये वी आर वेलोसिटी रेशियो है. मैं बात करो वी आर एलाइट. ये थोड़ा सा स्मॉल में लिखता हूं याद रखने के लिए. हम सब भी एलाइट हैं, हम सब सुप्रीम, मतलब सुप्रीम नहीं, बहुत ये एलाइट मतलब एलाइट प्लेयर रोनाल्डो, विराट, ऐसे हम भी एलाइट. थोड़े समय तक हम भी एलाइट करके समझो. अब कब वैसा ही कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जिंदगी में, एलाइट करके. आप एलाइट हो, आप कॉन्फिडेंस हो, ऐसे थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो, ऐसे हमारा माइंड सेट रहना चाहिए. वो छोड़ो फिलोसॉफिकल बातें, इधर आते हैं. वी आर एलाइट. वी आर कैन बी रिटन एज वी आर. राइट. इसका सिंपल का शब्द मैं देखता हूं, वी आर. एलाइट मतलब, एलाइट का पहले 2 लेटर्स EL है, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू पहला वाला ऊपर, डिस्टेंस बात करता है, वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस बात करता है, याद रख लो आप, डिस्टेंस. L वाला नीचे, दूसरा. ये होगा हमारा ट्रिक. दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा.
तो हो गया हमारा। नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। ये दो टर्म ऐसे हैं कि फिफ्थ और सिक्स टर्म ऐसे हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट के जैसा है, तो मैं लिखूंगा नहीं उसे। इनपुट वर्क, जो हम एफर्ट में लगाकर कितना वर्क दे रहे हैं, इनपुट हमारा कितना, हमारा एनर्जी कितना गया, वर्क के थ्रू हमारा एनर्जी कितना गया, वो हमारा इनपुट वर्क। और जो आउटपुट वर्क है, जो हमें मिला, मशीन क्या, जो मशीन वर्क करेगा वो आउटपुट वर्क होगा। जो मशीन वर्क करेगा वो आउटपुट वर्क होगा। ध्यान से सुनो, जो मशीन वर्क करेगा लोड के ऊपर वो हमारा आउटपुट वर्क होगा। तो फिफ्थ और सिक्स्थ हमने पढ़ लिया, इनपुट वर्क आउटपुट वर्क। तो उसी तरह हम सेवेंथ वन को पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ वर्क। efficiency of efficiency of work is the ratio of efficiency का मतलब उससे हमें कितना एफिशिएंट है वो, कितना काबिल है वो वर्क करने के लिए, उसे क्या डिफेक्ट्स है, उसे क्या एडवांटेजेस है, उसे हमारा फायदा है, उसे हमारा नुकसान है, कितना नुकसान देगा। एफिशिएंसी यार, कितना कैपेबिलिटी है उस मशीन का, वैसा एफिशिएंसी मतलब मेरा एफिशिएंसी पढ़ाने में इतना है, मेरा एफिशिएंसी लिखने में इतना है, कितना उसमें एलाइट है वो। अभी देखो एलाइट का वर्ड आया, रेशियो ऑफ आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क। इधर तो थोड़ी, इधर कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, राइट। इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क हमें कितना मिला, हम कितना अप्लाई कर हमें कितना मिला, हमारा कितना एनर्जी जाकर, एनर्जी लगाकर हमने कितना एनर्जी मिला। ऐसे यार समझो, हमें इतना लगाया, हमने इतना लगाया, हमारा इतना आया। क्या अभी समझते हैं, थोड़ा सा कॉमर्स से जाके समझेंगे, मनी मैटर में समझेंगे। मैंने यार शेयर्स में, मैंने शेयर्स में 2,000 रुपए डाल दिया, 2,000 रुपए डाला। शेयर, एक कंपनी का शेयर खरीदा, उसमें 2,000 रुपए मैंने शेयर खरीदा। कितने 10 साल के बाद इसका ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेरे को 2 लाख खरीद मिला। 2 लाख, 2 लाख ऐसा, हाँ 2 लाख, 2 लाख मिला मुझे यार। ऐसे 2000 लगा दिया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को 2 लाख मिला। 2 लाख, इतना हमारा, कितना अमाउंट हमारा मल्टीप्लाइड हुआ, कितना हमें रिटर्न मिला। 2 लाख ना, कितना एक्स हमको फायदा हुआ। 100x मल्टीप्लाइड हुआ ना, ये थोड़ा 100x, राइट, 100x या 100x, 100 टाइम्स हमें रिटर्न हुआ, राइट। 2,000 100 टाइम्स मेरे को फायदा हुआ 2,000 का। तो जब हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हम जानेंगे, तो आउटपुट कितना मिला मेरे को, आउटपुट कितना फायदा हुआ जानेंगे, कितना फायदा हुआ। 2 लाख का फायदा हुआ, हमने कितना डाला था, 2,000। 2,000 ये 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को कैंसिल होके ये 1 कैंसिल, तो इधर 3 ना, 3 0, 1000 टाइम्स यार, 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स, थोड़ा हाँ, 1000% का रिटर्न मिला मेरे को, 1000% का रिटर्न मिला मेरे को, समझो। 1000% ना, नहीं यार, 10,000%, सॉरी, 10,000% एफिशिएंट था मेरा, क्या एफिशिएंट, इधर एफिशिएंट का नाम ले लूंगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा इधर ये एस्पेक्ट में, बट 1000 टाइम्स, हम 10,000 टाइम्स, 1000 टाइम्स हमारा फायदा हुआ, एंड 10,000 टाइम्स का 10,000% का हमें रिटर्न मिला, ROI। तो मैं इधर क्या समझा रहा हूं कि एफिशिएंसी ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट करता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका असली मीनिंग क्या है, असली मतलब क्या है, उसका कोर क्या है, वो समझा रहा हूं। वो क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड टू चेक हाउ द मशीन्स गिव अस एडवांटेज आउट ऑफ इट, राइट। तो इसलिए हमारा वर्क कितना लगाने पर हमें कितना वर्क मिला। बट एक थिंग याद कर लो, एक थिंग याद कर लो,
शेयर्स में वी कैन अर्न मोर देन दैट, बट हियर वर्क यानी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी नो दैट एनर्जी इज ऑलवेज प्रोसेस्ड आउट, यानी कि वन फॉर्म टू अनदर चेंज होता रहेगा। इधर भी इनपुट वर्क कैन input work is equal to output work in case of ideal machine। आइडियल मशीन में ना फ्रिक्शन से और कोई भी मतलब आइडियल है, उसका 100% एफिशिएंट है, वो 100% एफिशिएंट है वो। क्या बोल रहा हूं मैं, ये स्टेटमेंट याद रखना। इनपुट वर्क, जितना हम वर्क लगा रहे हैं उतना ही रिटर्न हमें मिलेगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा हमें, बट उससे ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये हमारा मेन कोर है, मेन कोर। क्या? इनपुट वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट वर्क इन केस ऑफ आइडियल मशीन। एक्चुअल मशीन में क्या, एक्चुअल मशीन में ना इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क प्लस सम हीट एनर्जी, फ्रिक्शनल फोर्स से कुछ साउंड एनर्जी। एक्चुअल मशीन्स, ये एक्चुअल मशीन। तो इनपुट वर्क इज इक्वल टू आउटपुट वर्क प्लस हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी। इधर क्या है, आइडियल में ना फ्रिक्शन है, ना उसमें कोई भी संकट, कुछ भी नहीं है। देर इज नो ऑब्स्टिकल्स इन केस ऑफ इनपुट, सॉरी, इन केस ऑफ आइडियल मशीन देर इज नो ऑब्स्टिकल्स। एक्चुअल मशीन में ना ग्रीस अप्लाई करना होगा बार बार, क्योंकि जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, हमारा वर्क प्रोसेस स्लो होता है, टाइम कंजप्शन ज्यादा होता है, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। हम कितना लगाएंगे ना एनर्जी, उतना हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी हीट में जब लग लग कर, फ्रिक्शन से लग लग कर आवाज आती है, देख लो क्विंग क्विंग करके आवाज आती है, व्हील वो हमारा इसमें क्या, हमारा वो पुल्ली ऑफ वाटर में आवाज आती है क्विंग क्विंग करके। और जब उसे ज्यादा यूज करने पर जाके टच करो उस पुल्ली को, वहां हमारे हीटिंग सेंसेशन दिखा होगा, हीटिंग सेंसेशन थोड़ा फील होगा, वो मे बी हीट एनर्जी में भी चला जाता है। एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारा इनपुट एनर्जी आउटपुट वर्क में मिलेगा, एनर्जी वर्क तो भी एक है, हीट एनर्जी में जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी है ये हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। ये साउंड एनर्जी इस पे चला। तो इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन्स, तो जब हम एफिशिएंसी ऑफ वर्क के इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इट इज बेसिकली आउटपुट वर्क divided by input work into 100 for percentage। अब हम थोड़ा सा चस्का मस्का लगाकर इसे रिफॉर्म करेंगे और आपको, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दिस इज नॉट एन, दिस इज कॉल्ड नीटा। क्या? नीटा, दिस इज कॉल्ड नीटा। सो एन ऐसे लिखेंगे तो दैट इज नीटा, इट शुड बी कॉल्ड एज नीटा। ओके, तो इसे हम रिफॉर्म यानी कि उधर इधर करके थोड़ा सा हम उधर इधर गोलमाल करा के हम लिखेंगे नीटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क। आउटपुट वर्क यानी आउटपुट वर्क ऐसे इनटू क्या, आउटपुट वर्क ना, ये वर्क ना, आउटपुट वर्क में लोड से ना हमें मिलेगा लोड इनटू एफर्ट। सॉरी, ये लोड इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स, फोर्स का एक फोर्स है ना ये यार, फोर्स का यूनिट है ना, फोर्स का यूनिट W इज इक्वल टू F इंटू S, राइट? तो ऐसे लिखा, लोड इनटू हमारा डिस्टेंस ऑफ लोड डिवाइडेड बाय आउटपुट वर्क किया हमारा, एंड हियर एफर्ट, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इधर, ओवरकमिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, राइट, इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। करेक्ट?
करेक्ट, राइट। ये होगा हमारा वर्क का इक्वेशंस, हाँ इक्वेशन नहीं फॉर्म, या समझिए। एल बाई ई को सेपरेट लिख लो और डी एल बाई डी ई को सेपरेट। क्या हम जानते हैं नेल, और हम जानते हैं वी आर एलाइट, राइट राइट राइट, वी आर नोइंग दिस थिंग। इधर मेल का इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको, एल ई, मेल मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, इट इज मैकेनिकल एडवांटेज। और इधर डी एल बाई डी ई, यानी कि वेलोसिटी रेशियो इज डी ई बाई डी एल। और जब डी एल बाई डी ई लिखेंगे, डी एल बाई डी ई लिखेंगे, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो इधर जाएगा, इधर ये इधर आएगा तो इधर हमारा इधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, उधर होके हमारा वी आर बाई वन बाई वी आर, तो ये होगा हमारा वन बाई वी आर। तो नीटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वी आर। और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा आपके सेलिना में शायद, हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू नीटा इंटू वी आर करके दिया गया, तो इसको याद करेगा, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा लेक्चर आज का, इधर ही समाप्त। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप तैयार होकर रहना, हम पढ़ेंगे उधर लिवर्स, एंड नॉट दैट लिवर आई एम टॉकिंग, हमारा बॉडी का लिवर नहीं है, लिवर ऑफ मशीन्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल लर्न अबाउट पुल्लीज, सिंपल पुल्ली, सिंपल मूवेबल पुल्ली, ऐसे हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।